अभी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर। हम जब कोई हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कुछ हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कहते हम गिव अप कर देते हैं लाइफ में। किसी फेलियर के साथ हमें डील करना पड़ता है, वो करियर के हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या फिर अपने खुद के पेरेंट्स के साथ हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। गिव अप मतलब क्या? गिव अप मतलब कि आपने बस सोच लिया है कि इसके बाद कुछ होएगा ही नहीं। मतलब आपको होप ही नहीं दिखती, आप बस बैठते हो, सोचते हो, सॉल्यूशन तो कुछ मिलता नहीं, बस सोचते रहते हो, निगेटिव होते जाते हो लाइफ में। सैडनेस, एंगर, डिप्रेशन, बहुत कुछ हो जाता है। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम, तो हम खुद की तरफ तो एंग्री होते हैं या हमारे लाइफ की तरफ एंग्री होते हैं। हमें लगता है यार हमेशा ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है, ये सारी चीज़ें क्यों बस मेरे साथ ही होती है। बिकॉज आप सोचते हो आपके साथ होता है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बस कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है। एक बार सोचना कि कोई प्रॉब्लम आती है, तुम क्या करते हो? गुस्सा दिखाते हो। फिर फिर वही होता है, आप क्या करते हो? गुस्सा दिखाते हो। फिर कोई और चीज़ हो जाती है, फिर क्या करते हो? तुम फिर गुस्सा हो जाते हो। फिर गुस्सा और गुस्सा होने के बाद और गुस्सा। आपने बस गुस्सा होने के अलावा कुछ और किया है? सच बताना। गुस्सा होने से ज़्यादा आगे बढ़ के आपने कुछ किया है? मैं जब 1 साल पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मुझे लगता था यार मैं तो बस एक बड़ी फेल्योर हूँ। ये मेरी स्टोरी मैंने बोली नहीं थी शायद, कि मुझे ना निफ्ट में जाना था। मतलब निफ्ट एक फैशन स्कूल है। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है लाइक बचपन से। मैं बोलती भी थी ना बचपन में कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। बट सब लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे, "क्या तुम्हें सिलाई वाली बननी है? तुम्हें टेलर बनना है क्या? तुम्हें सिलाई वाली बननी है क्या?" ब्ला, 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 ब्ला। मैंने छोड़ दिया मेरे पापा के ऊपर। 12th के बाद आपको जो करना है कर लो। तो उन्होंने मेरा फार्मेसी में एडमिशन डाल दिया और मैं बोलती थी यार अगर मैंने यहाँ पर किसी और पे निर्भर रह गई कि मुझे ओके वो जो बोले वही करूँगी, तो मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे ले पाऊँगी? तो मैंने निफ्ट की एग्ज़ाम दी और मैंने 3 महीने में क्लियर भी कर दी। मेरा निफ्ट चेन्नई में एडमिशन हुआ था। फिर बाद में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मेरे पापा ने नहीं बोला, हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे उतनी फ़ीस एंड ऑल। और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और दुखी आत्मा हो गई थी। मुझे लगता था यार इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, इससे बुरा कुछ होगा ही नहीं। हमारे इंडियन सोसाइटी में ना मर्द जात बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है। उनको लगता है ना कि मैं जो बोलूँगा वही करना तुम, बच्चे हो या पत्नी। मैंने जितने भी मेरे आस-पास देखे तो उतने तो ऐसे ही थे और ऐसा नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं है। दे आर इंजीनियर्स, टीचर्स, एजुकेटेड, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहने वाले लोग। उस टाइम मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदा बर्ताव किया गया, तो मैं इतनी ज़्यादा काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली गई थी ना। तुम अगर फार्मेसी करोगी ना तो ही तुम्हें अच्छा बंदा मिलेगा, अगर तुमने फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह करी तो तुम्हें कोई भाव नहीं देगा, तुम शादी करने लायक नहीं रहोगी अगर तुमने फैशन डिज़ाइनिंग करी तो। मैंने बोला भई मतलब मैं जो ये सब कर रही हूँ सब बस उस पति के लिए, उस बंदे के लिए जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। हाउ डज़ दैट कम? मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ? मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, मेरा तो एडमिशन हुआ नहीं। मुझे एक उस टाइम एक बुक मिली और उसके बाद मेरी लाइफ़ पूरी चेंज हो गई। वही प्रैक्टिसेज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे कैसे मुझे मेरे फैशन इंटर्नशिप मिली विदाउट एनी डिग्री। कैसे मैंने मेरे मेंटल हेल्थ और मेरी लाइफ़ 360 डिग्री एंगल में टर्न की। हेलो यू माय लवली ह्यूमन बीइंग्स, आई एम निकिता देशमुख। जब कोई ऐसा ब्रेकडाउन होता है, हमें पता नहीं होता क्या करना है और हम हेल्पलेस फ़ील करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है इससे जा आगे कुछ होगा ही नहीं, इससे आगे कुछ होप है ही नहीं लाइफ़ में। प्रैक्टिकली सोचो ना कि जब हमारी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या फिर खुद की तरफ, लाइफ़ की तरफ या फिर हमारे सराउंडेड पीपल की तरफ। इससे आगे हम कुछ करते नहीं और ये सच मैं बता रही हूँ ना, ये बस वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड योर टाइम है। इससे कुछ आपका अच्छा नहीं होने वाला। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि ये सिचुएशन मैं क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ? जो लोगों को मुझे इरिटेट करने में मज़ा आता है। मेरे ऐसे कौन-से बिलीव्स हैं जो मुझे इस सिचुएशन में डाल रहे हैं? मेरे कौन-से मेंटल बिलीव्स और मेंटल पैटर्न्स हैं जो ये सिचुएशन मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई है, ये सिचुएशन मैंने खुद की तरफ अट्रैक्ट करी है।
बिकॉज़ मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो आप सोचते हो, जो आपके बिलीव्स होते हैं ना, वही आपकी रियलिटी और आपकी लाइफ़ बन जाती हो और इसका एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ। आई वाज़ स्टक इन अ विलेज, जो मैं करियर करना चाहती थी वो मुझे भर भी पसंद नहीं था और मैंने सोचा यार ये गुस्सा करना, इनके साथ फिर ड्रामा करना, इन लोगों के साथ फिर झगड़ा करना, इससे क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी वेस्ट, इससे बेटर क्या हो सकता है? और इस सिचुएशन से मैं क्या ऐसा बेनिफिट ले सकती हूँ खुद के लिए? बिकॉज़ हर एक सिचुएशन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देके जाती है। शायद आपको इस टाइम रियलाइज़ ना हो कि बेनिफिशियल है आपके लिए, बट लॉन्ग रन में आई प्रॉमिस यू कुछ ना कुछ तो सीखना होता है। मुझे हर बारी ये लगता है ना जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, देयर इज़ नथिंग टू डू, देयर इज़ समथिंग टू नो। दिस इज़ रियली पॉजिटिव स्टेटमेंट। बैक देन इन 2023 आई वाज़ डिप्रेस्ड, मुझे नहीं पता था मेरे नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये सारी चीज़ें मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई, ये सारी सिचुएशंस मैंने अटैक करी है। तो मुझे उसकी नॉलेज हुई और मैं उससे बाहर आ गई। आपकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव पीपल आ जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हो फिर उन पे, फिर गुस्सा ही हो जाते हो, फिर गुस्सा हो जाते हो और कुछ नहीं करते, राइट? अब ये चीज़ और नहीं होगी। आई थिंक यू आर एट द राइट प्लेस। सच बताना, एक तो आपका रिलेटिव होगा ना जो हमेशा अपना मुँह घुसेड़ता रहता है आपकी लाइफ में, होगा, राइट? हम सब चाहते हैं कि लाइफ ईज़ी हो, लाइफ हैप्पियर हो, लाइफ ईज़ी हो, एफर्टलेसली सब कुछ हो जाए। बट हम क्या चाहते हैं ना, वो चेंज हो, वो लोग या जो कोई भी हो, बट हम खुद चेंज नहीं होना चाहते। हमें खुद चेंज होना चाहिए। जब हम इनर वर्क करते हैं ना तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है आपका। अगर आप सच में लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो ना, आपके पॉजिटिव चेंजेस, अनटिल एंड अनलेस हम अपनी खुद की इनर वर्ल्ड चेंज नहीं करते ना, आउटर वर्ल्ड बिल्कुल नहीं चेंज होगा। आई बेट यू। We first must change to change our realities, to change our experiences. So, what we can do? Let's do an exercise. Let's affirm I am willing to change. अपने यहाँ यहाँ रख के बोलना, बिकॉज ये एनर्जी सेंटर है और चेंजेस यहाँ से ही होते हैं। और बोलो आई एम विलिंग टू चेंज। कुछ अलग लगा, कुछ रेजिस्टेंट फील हुआ, जब ये आप अफ़र्म करेंगे ना कुछ तो अलग फीलिंग आएगी, नहीं आई तो आएगी ज़रूर। और जिस एरिया में आपको लगता है ना यू आपको चेंज नहीं होना, यू डोंट वांट चेंज, वही एरिया है सबसे जो आपको, जिस एरिया में आपको चेंज करना है। हीलिंग और चेंजेस बहुत सारे वेज से करी जा सकती है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिट वाली होती है, उसको होलिस्टिक हीलिंग बोलते हैं। बट मैंने अपनी होलिस्टिक जर्नी अभी तक नहीं चालू करी है। कोई कोई ना स्पिरिचुअल भी जाता है, जैसे मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, और कोई जैसे मेंटल वर्क करता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था मेंटल से। मुझे लगता था पहले यहाँ का कचरा निकालना है, बाद में फिजिकल और स्पिरिचुअल होता रहेगा। तो यहाँ मुझे मेंटली ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत थी उस टाइम। अब मैं और एरियाज़ में भी काम करूँगी। वैसे मेडिटेशन तो मैं करती ही हूँ, बट फिज़िकली मैं उतना नहीं ज़्यादा करती जितना मुझे करना चाहिए ना। अभी मेरा ज़्यादा फोकस है मेंटल और स्पिरिचुअल, और फिज़िकल तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर एक एरिया चालू करा ना आपने, तो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे एरियाज़ पे भी ऐसे टच होगा कि अगर आपने फिज़िकल चालू करा तो आपका ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल और मेंटल में ऑटोमेटिकली आप डिक्लाइन हो गए। जब मैंने मेंटल चालू किया था ना तो मैंने फिजिकल में भी ध्यान देना चालू करा, बिकॉज मैं योगा कर रही थी ना, तब मुझे पिंपल्स मेरे लाइक ऑलमोस्ट गायब ही हो गए थे पिंपल्स। मैंने फिर से योगा चालू किया है। अगर योगा नहीं हुआ था तो मैं कुछ कुछ स्टेप्स लेती थी, ऐसे टेरेस पे घूमना वगैरह, आधा एक आध घंटा घूमना। तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ तो चालू करो। एक सिंपल सा स्टेप लो, मेंटल हो, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। कुछ कुछ मेंटल पैटर्न्स होते हैं ना जो लाइक ऐसे इजीली रिमूव हो जाते हैं, और कुछ कुछ से थॉट्स और मेंटल पैटर्न्स ऐसे होते हैं ना जैसे कि एक पत्थर को ना हम एक फेदर से ऐसे निकाल रहे हैं। अगर आपने एक एरिया इम्प्रूव करना चालू करा ना तो आपके
दूसरे एरियाज़ भी ऑटोमेटिकली लाइन हो जाएँगे। तो आपने डिसाइड कर ही लिया है तो आपको चेंज करना ही है। तो समटाइम्स कभी रेजिस्टेंस भी फ़ील हो सकता है। और जब हम ऐसे चेंज करने जाते हैं ना कुछ हमारे बिलीव्स और मेंटल पैटर्न्स, एक डिज़ास्टर आ जाता है। और शायद शायद कुछ पलों के लिए सिचुएशन और बदतर हो सकती है। जैसे कि पूरी ज़िंदगी दारू पी और जब छोड़ने की बारी आई, तो बॉडी ऑब्वियसली रेजिस्ट करेगी ना उस चीज़ के लिए। बॉडी को तो आदत हो गई है ड्रिंक करने की। ऑब्वियसली बॉडी रेजिस्ट करेगी, ऑब्वियसली वो जितने भी बॉडी में इतने दिनों से ड्रिंकिंग की वजह से टॉक्सिन्स क्रिएट हुए, ऑटोमेटिकली बॉडी बाहर फेंकना चालू कर देगी। वैसे ही अपनी पूरी लाइफ नेगेटिव थिंकिंग करी है, तो ऑब्वियसली वो गंदगी भी निकलेगी ना बाहर। थोड़े थोड़े दिनों तक शायद सिचुएशन बुरी हो, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बर्तन है, खाना खाने के बाद बर्तन में वो कढ़ाई में रह जाता है ना, कढ़ाई में कुछ खाना रह जाता है, कितना भी घिसो वो घिसता नहीं है। हम थोड़ी देर उसको पानी में भिगो के रखते हैं, फिर बाद में हम उसको स्क्रब करते हैं। 2-3 बार स्क्रब करने के बाद फिर वो अच्छे से क्लीन, न्यू जैसा क्लीन हो जाता है ना। सेम विथ आवर माइंड्स एंड आवर थॉट्स। हमें कंटिन्यूअसली उस नेगेटिव थिंकिंग को साफ करते रहना चाहिए। हमेशा उस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करते रहना चाहिए। एक दिन वो जो मेंटल पैटर्न है वो ऑलमोस्ट क्या निकल ही जाएगा। हियर इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू, जो मैं टीन में वो एक्सपीरियंस करी थी, मुझे पता भी नहीं था वो था। मतलब हमारा मिरर वर्क। लाइक जब हम बचपन में छोटे थे, सभी लोगों ने हम पे ऐसे ऊँगली दिखा के बोला है, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में ये कमियाँ हैं। उन्होंने जब क्रिटिसाइज़ किया था डायरेक्टली हमारी आँखों में देख के किया था, तो हम वो रिमूव करेंगे डायरेक्टली अपनी आँखों में देख के। मिरर वर्क। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मिरर में जाओ और थ्रोट पे हाथ रखो और बोलो, आई एम विलिंग टू चेंज। आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल द रेजिस्टेंस। आपको ये 10 बार बोलना है, ये अफ़र्म करना है। जस्ट जस्ट नोटिस कि कौन सा बिलीव है जो आपको, आप क्या विश्वास कर रहे हो जो आपको ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। और आई स्वेयर बाय गॉड कि सच में मिरर वर्क बहुत ज़्यादा वर्क करता है। थाउजेंड एंड लैक्स एंड मिलियंस पीपल पे काम किया है, तो आप पे क्यों नहीं करेगा। अफर्मेशंस आपके लिए काम करे तो मिरर वर्क ज़रूरी है, ये ऐसे रिजल्ट दिखाएगा, आई प्रॉमिस यू। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। तो क्यूडीज, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। ओके बाय, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टाटा।